आज की हमारी कहानी है बहू तूने सास की कदर न जानी। सरला जी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू बाहर रहती थी, छोटी बहू पास में साथ रहती थी। छोटी बहू पूजा थोड़ी जलसी स्वभाव की थी। बड़ी बहू से सरला जी जब बात करती फोन पर तो पूजा भुन भुनाती इधर से उधर घूम घूम कर सुनाती रहती थी। छोटी बहू का काफी ख्याल रखती थी, बच्चों से लेकर खान पान चाय नाश्ता। लेकिन माँ जी से पूजा कभी खुश नहीं रहती थी। पूजा किसी के आने जाने पर सामने नहीं आती थी। सरला जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। यदि कोई पूछता कि बहू नहीं है क्या, तो तुरंत जवाब दे देती कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। इसी तरह पूजा की इज्जत बनाती रहती थी। फिर भी पूजा सरला जी की कदर नहीं करती थी। एक दिन सरला जी की बड़ी बहू फोन पर बात करते समय थोड़ी बात सुन ली थी तो सासू माँ से पूछना चाहिए, लेकिन माँ जी ने नहीं बताया। किसी बात को लेकर माँ जी से छोटी बहू से बात बहस हो गई थी। सरला जी बड़ी बहू रुचि के पास चली गई। मुंबई जैसे बड़े शहर में रह पाना मुश्किल था, लेकिन सरकारी क्वार्टर था तो काफी जगह बाहर थी। माँ जी अधिकतर बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठी रहती थी। लगभग 3 महीने तक जब रह गई, अब छोटी बहू पूजा को लगा कि अब तो माँ जी आएंगी नहीं, कहीं जो पैसा रखी हैं सब भाभी जी को ना दे दे। माँ जी का एटीएम कार्ड ढूंढना शुरू किया तो घर में मिला ही नहीं। पूजा को बुरी तरह डर सताने लगा। इधर रुचि को बहुत अच्छा लगता था। ससुर जी थोड़ा धार्मिक विचार के थे। सुबह शाम बाबूजी अपनी कोई न कोई कहानी सुनाना शुरू कर देते थे। इससे रुचि के बच्चों पर अच्छा असर हो रहा था। सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ में आनंद आता था। रोज खाने में बदल बदल कर बनाती थी। रुचि के बच्चों ने एक दिन कह दिया कि दादी दादू, आप लोग जब रहते हो तो मम्मी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। माँ पिताजी के साथ बच्चों को पार्क भेज देती थी। सब बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन अचानक छोटी बहू का फोन आया तो माँ जी ने कहा कि अचानक 3 महीने बाद ये कैसे याद कर ली। फोन उठाई माँ जी तो उधर से बहुत ही प्यार से आवाज आई, माँ जी प्रणाम, कैसी हैं आप तो भूल ही गई हमको। माँ जी ने जवाब दिया, बेटे तुमने ही तो फोन मेरा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। मैंने तो कई दिन मिलाने की कोशिश की। मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। उधर से पूजा ने बोला, अरे कब तक आ रही हैं, आप आ जाती तो बच्चों को देखती, मैं अपना बीएड की पढ़ाई पूरी कर लेती। बिल्कुल पढ़ नहीं पाती हूँ जब से आप गई हैं। माँ जी ने बोला, बेटे जब तक थी तुम्हारे पास तुम्हें बहुत दुख देती थी। अब मेरी जरूरत महसूस होने लगी तो ठीक है, जल्दी ही आ जाऊंगी। इतना सुनकर बड़ी बहू ने बोला कि माँ जी आप घूम टहल कर रहिए ताकि पूजा को भी पता चले आप भी किसी की माँ हो। जब जरूरत हुई तो आपको आपकी कद्र पता चली ना। ऐसे ही आप ज्यादा समय एक जगह न रहा कीजिए, उसको लगता होगा कि आप उसके सर का बोझ बनी हैं। चलिए कम से कम देर से ही सही, आपकी कदर तो हुई। माँ जी आप एक जगह गांव ही न रहिए, मेरे पास और घर दोनों जगह मिलाकर रहिए। चलिए इसी बहाने आपको पूछा तो, लेकिन आप 1 से 2 महीने ही रहेंगी, इससे ज्यादा रहेंगी तो फिर वही हंगामा होगा। मैं नहीं चाहती कि आप सबको कोई कुछ कहे। मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगी, लेकिन आप सबको पालूंगी। अपने बच्चों को आधी रोटी में बांटकर खिलाऊंगी, लेकिन आप सबको भर पेट खिलाऊंगी। पूजा कितनी स्वार्थी है, अपना बीएड और बच्चों का ख्याल है, अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं है। माँ आपका मन करे तो ही जाइए, अगर मन ना हो तो मत जाइए। हमें तो आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है।
पूजा को कैसा महसूस होता है ये मुझे नहीं पता। मैं हर तरह से तैयार हूँ आप सबकी सेवा करने के लिए। आप लोग क्या कोई कोई भी होता तो मैं उनकी भी सेवा करती। माँ जी ने बोला, अरे बिटिया, तभी तो तुम अपने व्यवहार से फली फूली हो। तुम्हारी चर्चा तो हमारे गांव में अक्सर होते रहती है। मैं जाऊंगी अब की बार देखती हूँ, फिर जैसा होगा बताऊंगी। बेटा, मेरा टिकट करा दो, रवि से कहकर। अभी वो भी 10 बातें सुनाएगा। क्या करूं, मोह माया नहीं छूटता, नहीं तो मैं कब का छोड़ चुकी होती। मेरा तो छोड़ो, तुम्हारे बाबूजी खेत खलिहान इन सब का मोह माया नहीं छोड़ पा रहे हैं। रवि ऑफिस से आया, सभी लोग साथ में चाय पिए और बातें आराम हुई। रुचि ने कहा, माँ का टिकट करा दीजिए। यह सुन रवि नाराज हो गया। अब तक रुचि से बात को संभाला, अब की बार माँ को जाने दीजिए। अब की बार कुछ हुआ तो मैं जाकर ले आऊंगी और कभी नहीं जाने दूंगी। रवि भी सहमति दिया और टिकट करवा दिया। इधर माँ बाबूजी घर जाने की तैयारी कर लिए और शाम की ट्रेन थी। मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच गए समय से। तीसरे दिन पहुंचते आजमगढ़ स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। छोटा बेटा और बहू सामने खड़े मिले। यह प्रेम देखकर दोनों लोग विहल हो उठे। देखो कैसे आज आए हैं लेने। ईश्वर करे ऐसे ही प्रेम बना रहे। घर पहुंचते ही बहू पूजा अपने पापा को बुला रखी थी। इधर सास ससुर घर पहुंचे, उधर बहू रानी अपने मायके चली गई। बड़ी बहू सुनी और बोली कि मुझे पता था अब की बार कुछ न कुछ ऐसे ही करने वाली है। बच्चों को छोड़ कर गई। अब माँ जी दोनों बच्चों को, छोटे बेटे का और खुद 2 लोग, सबकी व्यवस्था में दिन भर लगी रहती हैं। बड़ी बहू से बोली, अगर वो आ जाती तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। मायके से बीएड करने लगी। अगर आती भी तो दिन भर के लिए, शाम को वापस चली जाती थी। 6 महीने बाद पूजा जब आई, फिर माँ बाबूजी हमेशा के लिए मुंबई आ गए। बड़ी बहू बड़े बेटे के व्यवहार और बच्चों का साथ बहुत खुश रहते थे। यहाँ माँ जी को काम नहीं करना पड़ता था। माँ जी ने बहू से कह दिया, मांजने के लिए रानो आती है और उसे मना कर दो, हम है ना। रुचि ने कहा, अब तक इतना किया है, अब कम से कम आराम करिए। बहुत प्यार से बुढ़ापा कट गया। हमें अपने माता पिता, सास ससुर सबकी इज्जत करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी बड़े बुजुर्गों की इज्जत और सम्मान कर सके। जो हमारे रिश्ते हैं उनकी इज्जत और कद्र करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।